हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम फिर से महाभारत की कथा की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माता शकुनी के पासे का रहस्य क्या था। आखिर वो हर बाजी जीत कैसे जाते थे। आपको पता है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए, तो हमारी वीडियोस में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए, देखिए, यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे, वो मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। कैसे थे? वह मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। मतलब वो शकुनी ने कौरवों को इतना मोहित कर दिया था जुए को लेकर कि जो कौरव थे वो मोहित हो गए थे। शकुनी की इस चाल के पीछे पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल की नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश करता था जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। तो देखिए, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ, तब शकुनी ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। अगर आपने महाभारत देखी होगी या महाभारत ग्रंथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं तो चलिए, मैं आपको इसमें बता ही रही हूँ। तो देखिए, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिए गए थे, तब शकुनी ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रच दिया और सभी पांडवों को वर्णावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे। मतलब वो दुर्योधन को अगर बना लेता राजा, तो वो जो कहता वो दुर्योधन करता और वह उस इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में इतना वैर भाव जगा दिया था, इतना ज्यादा कि उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। ऐसा भी कहते हैं कि शकुनी के पिता के मरने से पहले शकुनी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई भी नहीं हरा सकता है। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था, जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। आपने देखा होगा, महाभारत देखी होगी, जब जुआ खेला जा रहा था तो हमेशा शकुनी क्या कहता था कि 6 अंक आएगा। और शकुनी का जो सौतेला भाई था मटकुनी, वो इस बात को जानता था कि इस पासे के भीतर एक भंवरा है। हालांकि शकुनी के बदले की भावना की कहानी का वर्णन वेद व्यासकृत महाभारत में नहीं मिलता है। कहते हैं कि यह कहानी लोक कथा व जनश्रुतियों पर आधारित है कि उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था। जब मतलब धृतराष्ट्र ने, जहां उसके माता पिता भाई भूखे मर गए थे। बहुत से विद्वानों का यह भी मत है कि शकुनी के पास हाथी दांत के बने हुए थे जो पासे थे। शकुनी माया जाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहें कि पासे सही हैं। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था और युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका भी मिला था। कहते हैं कि महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया था और उस पानी पर गिर गया।
यह देखकर पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी थी उन पर हंस पड़ी और क्या कहती है, एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुनकर दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा था। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की जो भावना थी, उस शकुनी ने और हवा दे दे के भर दी थी। और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। और उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडुपुत्र को खेलने के लिए आमंत्रित किया। फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर तथा जो धूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की जो महारथ अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वे अंक पासों पर आ ही जाते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियां की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में भी चले जाने को कहा, ताकि उन्हें शंका न हो, जिससे कि पांडवों को भी खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके कि हो सकता है कभी तो हमारा पक्ष हमारे पक्ष में आ जाए। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार चुके थे। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया, यदि वे अपने बाकी मतलब जो पांडव भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाएं। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वह यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। तो देखिए, शकुनी ने मतलब हस्तिनापुर को विनाश की ओर ले ही गया। और वो क्यों ले गया, उसकी भी कहानी मैंने आपको इसके पहले कुछ वीडियोस में शेयर किया है। मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देती हूँ। देखिए, विवाह के बाद गंधारी से जुड़े एक सच को जानकर धृतराष्ट्र इतना ज़्यादा नाराज हुए थे कि उन्होंने गंधार राज्य पर हमला करवा दिया और शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में कैद उन सभी को इतना भी भोजन दिया जाता था कि उनकी धीरे धीरे भूख से तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे में शकुनी के पिता ने तय किया कि सभी के भोजन के हिस्से से किसी ऐसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की जान बचाई जाए जो भविष्य में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। अंततः शकुनी को बचाने का फैसला किया गया, लेकिन वह अपने इस प्राण को भूल न जाए इसके लिए सभी ने मिलकर उसके एक पैर को तोड़ दिया, ताकि अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे। उसी के बाद से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। चलिए, तो देखिए हमने कितनी जो इतना अच्छा टॉपिक था जो हमने आपके साथ शेयर किया कि जो मामा शकुनी थे उनके पासे का रहस्य क्या था, है ना? आपने अगर ये वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया होगा तो आपने उसका रहस्य जान लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित हुई होगी, आई थिंक। चलिए, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।